Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ जो अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो यहाँ पे आएँ, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज और अपना जो है एक्सपोजर शेयर करें। और क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी हमें मिलते हैं कि हमें जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से जो है इंटरेक्ट करवाया जाए, और जिनमें से जो मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एचआर का। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है हमारे कंट्री जो कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा उनका कंसर्न है कि हमें जो है वो जॉब हम किस तरह ले सकते हैं, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद स्किल्स का बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो बेसिकली एचआर एक्सपर्ट है और उनका जो है एक बड़ा ही वास्ट एक्सपीरियंस है, उनकी स्टडीज एचआर में है, उसके बाद उनकी बहुत सारी एक्सपर्टीज जो है वो एचआर में है। और अगर बात की जाए तो लास्ट जो है वेरी फ्यू मंथ्स उन्होंने 100+ जो है वो प्रोफेशनल्स को हायर किया है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर टू गेट अ जॉब राइट नाउ इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो दिस द पॉडकास्ट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो है वो आप किस तरह से अपनी सीवी डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स हैं उनको आप जो है वो लर्न करके आप एक अच्छी और हाईली पेड जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो एचआर है वो एज ए प्रोफेशन किस तरह होता है, उसमें चैलेंजेस किस तरह से होते हैं, किस तरह से आप उन चीज़ों को कोप अप कर सकते हैं। एंड देयर आर लॉट मोर क्वेश्चन, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर टू मच टाइम। प्लीज स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम आवर गेस्ट मिस समीन शर्मा साहिबा। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम and it's really honor that you gave us some very important time to be here. सबसे पहले तो हमें बताइए कि क्योंकि बहुत सारे हमें कमेंट्स में भी जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राइट नाउ जो हमारा सिनेरियो चल रहा है कंट्री का भी ओवरऑल भी, तो वहाँ पे क्या है कि उतनी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है, स्किल्स जो है वो उसका बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। तो इस सारे सिनेरियो में सबसे पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि आप जो है एचआर के एक्सपर्ट हैं, एक प्रोफेशनल हैं, तो आपकी ये जर्नी जो है एचआर में वो किस तरह से रही है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। जरूर। आई स्टार्टेड लाइक अराउंड 8 years ago, और मैं 8 years से स्टार्ट मैंने उससे काफी पहले किया था, लेकिन आई वाज इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री, देन आई स्विच्ड टू एचआर और आई एम वर्किंग विद टेक HR specifically for the past like 8 years. और उसमें मैंने सर्विसेज बेस्ड कंपनीज में भी काम किया है, मैंने प्रोडक्ट बेस्ड में भी काम किया है, एंड दोनों की अपनी अपनी जो है सिनेरियोज हैं और सिचुएशंस हैं। ठीक है। तो अभी के हिसाब से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीजें चल रही हैं, तो वो कंट्री वाइड ही कुछ मसाइल हैं, बल्कि कंट्री वाइड भी क्या ग्लोबली ही कुछ इस तरह के मसाइल चल रहे हैं। थोड़ा सा आईटी की फील्ड जो है वो इस वक्त डिफिकल्ट हुआ है वहां पर जॉब्स को मेंटेन करना और इस तरह की चीजें करना। ठीक है। तो ये टाइम के साथ ही है, थोड़ा सा कभी जो है वो टाइम बहुत अच्छा हो जाता है, कभी कुछ इस तरह का आ जाता है, तो कोई मसला नहीं है, ये भी इंशाल्लाह दिस टू शैल पास। या इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सेकेंडली हमें ये बताइए कि आज के क्या बेसिकली जो एचआर है जिसे आप जो है वो मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसको एक्सप्लेन करें कि बेसिकली व्हाट इज एचआर, और उसके बाद जो राइट नाउ एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है, तो उसमें और जो पहले की ट्रेडिशनल एचआर था, तो ये किस तरह से कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। लाइक यू ऑलरेडी मेंशन कि आप जो है वो आईटी बेस्ड जो है कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि इस सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ओवरऑल जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आजकल का जो एचआर है वो किस तरह डिफरेंट है, एंड इन द फ्यूचर जो है आप क्या देख रहे हैं एज ए एचआर एक्सपर्ट? देखिए, पहले तो जो एचआर थे ना, वो सारा कुछ एचआर का पूरा प्रोसेस जो है वो मैनुअली चलता था। आपको याद होगा मैंने भी स्टार्ट में जो है वो लोगों की, जब वो लोग आते थे तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारी वो पेपर्स पे हुआ करती थी। अब क्योंकि टाइम चेंज हो गया है और हम लोग पेपरलेस हो गए हैं, थोड़ा सा हर चीज जो है वो हमारी क्लाउड बेस्ड और डिजिटाइज हो गई हुई है। तो इन चीजों में थोड़ी सी अब नई टेक्नोलॉजीज भी हम लोगों ने ऐड की हुई हैं। हम लोग ब्लॉकचेन के थ्रू जो है वो लोगों की डॉक्यूमेंटेशन जो है उनको हम लोग मेंटेन करते हैं। फिर हायरिंग के प्रोसेस में आपको भी आइडिया होगा, अब हम एआई यूज करना शुरू कर दिया। हमारे पास कुछ इस तरह के एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग अपनी सारी चीजें जो है वो पहले से ऐड कर देते हैं, और फिर वो हमारे लिए रेज्यूमेस को जो है वो दे गो थ्रू द रेज्यूमेस एंड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस। दैट्स गुड। कुछ चीजें हैं जहाँ पे अभी भी हमें पुराने तरीकों पे चलना पड़ता है,
और लेकिन कोशिश तो सबकी टाइम के साथ यही है कि हम लोग उनको जो है वो बेहतर कर सकें और उनको भी जो है हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ ही चेंज कर दिया जाए। लेकिन इससे ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमारी जो जॉब्स हैं वो एआई टेक ओवर कर लेगा। इट कैन नॉट। AI will not be able to take over a person's job. वो job मेरी ही रहेगी because someone obviously has to see through, give the instructions to AI, and by the end of the day it has to be go through a human as well, because सारा कुछ हम AI से नहीं करवा सकते, या सारा कुछ जो है वो ऑटोमेट नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसको हमारी जरूरत रहेगी। राइट, दैट्स गुड। आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम जो है ट्रेडिशनल बेस पे जब कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है और शायद आपको उस तरह का राइट कैंडिडेट भी जो है वो भी नहीं फाइंड आउट कर पाते। बिल्कुल। और उससे ये है कि आपका जो काम है बेसिकली एआई और आईटी के यूज से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इज इट काम? और सेकेंडली ये है कि एचआर जो फील्ड है बेसिकली, इसको जब भी एचआर का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि एक बड़ी ही जो है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, एक जो है फीमेल जो फर्टर्निटी है, दे आर जस्ट टेकिंग ऑल ओवर द एचआर, द हेड एंड ऑल दैट। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मिथ है, इज इट अ मिथ और रियलिटी? आप इसको किस तरह देखते हैं? टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इंडस्ट्री में देखूं तो इस वक्त एचआर जो है वो मोस्टली जो है वो कहने के फीमेल ओरिएंटेड है। Okay. लेकिन आयरॉनिकली आई हैव लाइक अ मेल टीम, और मेरी टीम में मेरा ख्याल है मेरे अलावा और कोई फीमेल नहीं है। Okay. Wow. आई टेक प्राइड ऑन दैट Wow, that's कि मैंने उन लोगों को भी चांस दिया है जो, अब ऑफ कोर्स हर कोई कहता है कि फीमेल ही चाहिए हमें एचआर में। Right. और लड़कों को, मेरे से बहुत सारे लोग जो हैं वो लिंक्डइन पे भी जब बात करते हैं, या जब हम कोई इवेंट्स में या नेटवर्किंग वाली जगहों पे जाते हैं, Right. तो वहां पर दे टॉक टू मी अबाउट दिस के यार सारी तो लड़कियां हायर हो जाती हैं, हमारी तो बारी ही नहीं आती है। Got it. तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे आई नो सो मेनी मैन जो कि बहुत कॉम्पिटेंट हैं और बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह से। दे आर वर्किंग रियली वेल इस इंडस्ट्री In में। nature? इन एचआर, यस। राइट। वाह, तो देखिए ये चीज़ होती है कि जब हम एक चीज़ को एक ओवरऑल देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा जो है फर्टर्निटी वो फीमेल की है, बट जिस तरह आपने बताया कि यू आर वर्किंग, तो आपकी जो टीम है उसमें मेजोरिटी जो है वो मेल फर्टर्निटी की है। तो ये होता है कि आपके पास जो है ना वो एक एग्जैक्ट बेसिकली ग्राउंड पे किस तरह चीज़ें चल रही हैं, सो वो वही ला सकता है जो कि उस इंडस्ट्री में खुद काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ये एक मिथ क्रिएट हुई है कि जो एचआर है उसमें फीमेल ज़्यादा काम कर रहे थे, और अभी क्योंकि कुछ शायद आईटी की वजह से या कुछ जो है राइट नाउ एक एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज होने के बाद आप मेल हायर कर रहे हैं। तो अगर एचआर स्पेसिफिकली फॉर द फीमेल, तो उसमें क्या रीजंस क्या हैं? व्हाई फीमेल प्रेफर टू बी वर्क इन एचआर फील्ड? क्यों प्रेफर करते हैं वो? अच्छा देखिए, इसके अंदर ना आईटी की वजह से जो आपने बात मेंशन की है, मैं उसको ही लेके आगे चलती हूँ। मसला ये है कि हमारे पास जो आईटी की फील्ड है ना उसमें फीमेल्स बहुत कम है, और अक्सर ऑफिसेस में डाइवर्सिटी लाने के लिए जो है हमें फीमेल्स हायर करनी पड़ती हैं, और वो हमें एचआर में इजीली मिल जाती हैं। एचआर में ये है कि यू कैन ट्रेन पीपल। ऑब्वियसली स्किल बेस्ड है तो उसके अंदर ट्रेनिंग जो है वो ज्यादा इजीली हो जाती है। अब आपको एक डेवलपर को हायर करने के लिए आपको उसको शुरू से सिखाना पड़ेगी कोडिंग, और आपको हर चीज उसको बतानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स एचआर में भी आपको लर्निंग करवानी पड़ती है शुरू से, लेकिन उसमें यह है कि इट्स कंपैरेटिवली इजियर टू लर्न एचआर। और फिर यह है कि अगर आप उसमें एचआर में आप उनको टेक्निकल रिक्रूटमेंट नहीं देते हैं, ऑपरेशन सिखा देते हैं या इस तरह की चीजें, सो यू हैव लाइक अ डाइवर्स टीम ऑफ पीपल। तो वो उसकी वजह से आपको ज्यादा फीमेल्स नजर आनी शुरू हो गई हैं। कुछ वैसे भी हमारे लिंक्डइन की वजह से थोड़ा सा जरा लिंक्डइन पे फीमेल प्रेजेंस ज्यादा है। जो मेल रिसोर्सेज हैं वो इतना ज्यादा लिंक्डइन पे अपनी पिक्चर्स लगाना या लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव होना प्रेफर नहीं करता है। Right. तो वो मे बी उस वजह से एक वो हमारा वो बन गया है, इमेज सा क्रिएट हो गया है कि सारी फीमेल्स ही हैं। ऐसा नहीं है, सब फीमेल्स नहीं है। राइट, ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि एचआर में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक टीम है, उसमें अगर एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जो टीम हायरिंग है या उसको मैनेज करना है या उसको ट्रेन करना है, इट्स टोटली अप टू द एचआर। तो वो खा मेल हो या फीमेल हो एचआर एक्सपर्ट, तो इस सारी स्किल की वजह से वो अपनी जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है या उसकी जो फैमिली लाइफ है या उसकी जो सोशल लाइफ है, उसमें कितनी हेल्पफुल होती है ये स्किल। क्योंकि यहाँ पे आप जो है
वन मैन आर्मी के तौर पे काम कर रहे हो, आपने ट्रेनिंग भी करनी है, आपने हायरिंग भी करनी है, आपने इवैल्यूएट भी करना है. सो डज इट हेल्प ऑल द अदर स्पेयर्स? देखिए अब मैं ये कहूंगी कि एचआर अब जो है ना, पहले पहले एचआर और तरह से काम किया करता था, अब एचआर में कुछ चीजें बहुत सारी जो है वो डिफरेंट और डिफिकल्ट हो गई हैं. एचआर सिर्फ एचआर नहीं रहा है, वो एचआर के अलावा एचआर इन्फ्लुएंसर बन गया है, बिकॉज वी हैव टू नेटवर्क विद पीपल, वी हैव टू गो आउट, वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर कंपनीज, और ये सारी चीजें फिर हमें एक अपनी इमेज जो है वो भी लिंक्डइन पे बना के रखनी है, बिकॉज अब हर चीज जो है वो फॉलोअर्स के अराउंड, क्योंकि हमारा अब इस वक्त जो वो टाइम है वही ऐसा है, थोड़ा सा हर चीज फॉलोअर्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. तो आप कहीं जॉब इंटरव्यू भी देने चले जाए ना एचआर के लिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपके लिंक्डइन पे कितने फॉलोअर्स हैं. Oh, really? It's a by the way new trend. Yeah. इट इज अ ट्रेंड. और फिर ये है कि आपको जब आप इन सारी चीजों के अंदर आप नेटवर्किंग भी कर रहे हैं, आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इन चीजों के लिए. और ये सारा कुछ आपकी जो निगोशिएशन प्रोसेस है आपका रिसोर्स के साथ, उसका हायरिंग वाला प्रोसेस है, उसमें बहुत ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं. तो इफ यू आर गुड विद दैट, यू आर गुड टू गो. Oh, that's great. यहाँ पे जो है आपने जिस तरह मेंशन किया, if somebody want right now or you know he or she want to go into that field, तो क्या स्किल्स हैं जिनको स्किल सेट एक आप कह लें कि उनको उससे सीखना पड़ेगा? कौन सी एकेडमिक्स हैं जिनको जो है कोई, क्या पाकिस्तान में ऐसी फॉर्मल स्टडीज़ या इस तरह डिग्रीज हो रही हैं या कोई इस तरह के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं कि कोई भी एक कैंडिडेट है वो उन प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपने आप को जो है अपलिफ्ट करके तो इस जॉब के लिए कैपेबल हो सकता है? इज इट एनीथिंग? देखिए हमारे मास्टर्स है ह्यूमन रिसोर्सेज में, फिर एमबीए वगैरह वाले लोग भी जो है वो इजीली ह्यूमन रिसोर्सेज में उसका मॉड्यूल्स है वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज के, जो पढ़ के आ सकते हैं आराम से एचआर में. अगर इन केस आपने नहीं किया हुआ पहले से कुछ इस तरह का, आपने बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स नहीं पढ़ी हुई हैं, तो लेटर ऑन यू कैन गो फॉर सर्टिफिकेशंस लाइक CHRP, CHRMP, SHRMCP समथिंग. तो देयर आर मल्टीपल सर्टिफिकेशंस जो कि बाद में आपको इतना ट्रेन कर देती हैं कि यू हैव लाइक एन ओवरव्यू ऑफ थिंग्स के हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. आपको कुछ स्किल्स हैं जो सिखा दिए जाते हैं उनके अंदर. बाकी अगर आप स्किल्स की बात करें तो फिर उसके अंदर आपको पेरोल भी पढ़ना पड़ता है, उसके अंदर जो है रिक्रूटमेंट तो है ही है, फिर आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की साइड पे भी जाना पड़ता है. देन देयर आर कंपनसेशंस एंड बेनिफिट्स, फिर ट्रेनिंग्स आ जाती हैं, ओडी आ जाता है आपका. तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर इंक्लूडेड हैं. दूर से देखने में वो सिर्फ इतना लगता है कि एचआर वाले सिर्फ हायरिंग कर रहे हैं और थोड़ी सी थैंकलेस सी जॉब है, लेकिन इट्स गुड फील्ड. You get to know like a lot of people every day. Exactly, क्योंकि इसमें ये कि अगर कोई भी जो न्यू हायरिंग हो रही है तो वो भी एचआर के थ्रू जा रही है, वही एक बेसिकली चैनल है. एंड ऑलरेडी जो वर्किंग वहाँ पे लोग कर रहे हैं टीम में, तो उनका भी जो है इंटरेक्शन ऑन एंड ऑफ जो है वो एचआर से ही होता है. सो इट्स गुड टू नो कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, तो हर एक से आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं. सो आई थिंक इन दैट केस इट वुड बी रियली गुड. एक और बात करते हैं जो कि पाकिस्तान में अगर हम देखें या ओवरऑल सोसाइटी में, वर्ल्ड में, तो उसमें क्या है कि जो वर्क इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो वो कितना सेफ है. अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें जो वुमेन हैं स्पेसिफिकली उनके रेलिवेंट, कि उनको जो है अनसेफ जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं. तो उनमें से और भी बहुत सारी कंट्री हैं, पाकिस्तान ऑल्सो वन ऑफ देम, जो कि टॉप में आ रहा है. तो इन चीज़ों को देखते हुए जहाँ पे एक फीमेल है वो एचआर को हेड कर रहे हैं एंड उसमें काम कर रहे हैं, और उसके अंडर बहुत बड़ी टीम है जो कि मेल मेजॉरिटी ऑफ देम. तो इस इन्वायरमेंट में व्हाट डू यू थिंक कि एक जो फीमेल है उसके लिए कितना इन्वायरमेंट सेफ है वहाँ पे टू परफॉर्म एंड टू वर्क देयर? देखिए इन्वायरमेंट जो है ना वो ओवरऑल कंपनी का बनाया जाता है और आपको फीमेल्स को सेफ फील करवाना पड़ता है वहां पर. ऐसा नहीं है कि देखिए हर एक की ट्रेनिंग डिफरेंट होती है. व्हेन यू हायर पीपल, उसके अंदर एचआर वाले ये कर सकते हैं कि एक तो एनवायरनमेंट अपना बेहतर, ऑफिस का तो वो कर ही रहे हैं, व्हेन दे आर हायरिंग समबडी तो दे हैव टू बी लाइक they have to think about every aspect of it. हम उसको टेक्निकली तो जज करते ही करते हैं, then we have to look at their family backgrounds as well, कि उनके घर की क्या सिचुएशंस हैं, उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और हम उनकी पर्सनालिटी भी जज करते हैं. उसके अंदर ही पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं और फिर क्विज़ेस भी इस तरह के होते हैं जो कि हम लोगों से करवाए जाते हैं
ताकि उनको इस लेवल के ऊपर भी इवेलुएट किया जा सके कि उनके होते हुए बाकी के लोग किस तरह का फील करेंगे। अब देखें, एक बंदा है जो कि अग्रेसिव है और वो बात बात पे लड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि उससे सिर्फ फीमेल्स ही अनसेफ फील करेंगे, उससे मेल एम्प्लॉय भी बात करते हुए झिझकेगा थोड़ा सा कि तो बदतमीज है या बदतमीजी कर देता है, तो वी डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन। ओके, राइट। मीन कि ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल जो है वो किसी जेंडर नहीं है, डिपेंड करेगा कि अगर मेल है तो वो भी उसकी इनर जो है कुछ इस तरह की हैबिट्स हैं, तो उससे डेफिनेटली जो है वो नॉट इवन अ फीमेल बट मेल भी जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। देखिए, ये चीजें हमें हायर करते हुए देखनी होती हैं। व्हेन वी आर हायरिंग समबडी, अक्सर चीजों का आपको हायर करने के बाद ही पता चलता है। ऑफ कोर्स वो कुछ टाइम आपके साथ गुजारते हैं और इन चीजों के लिए आपके पास प्रोबेशन पीरियड होता है, तो ऑफ कोर्स वो अगर एम्प्लॉय को सूट नहीं करता या आपको सूट नहीं करता तो उसके अंदर आप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ जाते हैं। लेकिन कुछ बाकी की चीजें हैं जो कि आपने अपनी कंपनी के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स या पॉलिसीज ऐसे की इंट्रोड्यूस करवानी होती हैं कि अगर आप ये चीज करते हैं तो दिस इज इनटॉलरेबल, आपको इसके ऊपर हम कोई भी कर नहीं सकते। वो बस अगर आपने ये ब्रीच ऑफ आवर पॉलिसी है और अगर आपने ये किया है तो यूर गॉन, राइट, देयर इज नो चांस। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो कुछ मीन के देखिए, इसके ऊपर बात ही कोई नहीं है ना, दूसरी हरासमेंट में या इन चीजों में कोई देयर इज नो अदर थिंग टू टॉक अबाउट। राइट, बट ये मेजोरिटी होता है क्योंकि क्या है कि इवन के हमारे एक जो पहली जो पॉडकास्ट उसमें भी हमारे पास हमारी गेस्ट थी, तो उनसे भी हमने यही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो कमेंट्स है उसमें ये चीज़ पूछी जाती है फीमेल की तरफ से कि जो हमें घर से भी अलाउ नहीं किया जाता, कि वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, और इवन के हमारे जो कोलीग्स हैं तो हमें फील कहीं ना कहीं होता है कि शायद बहुत अनसेफ है, इसलिए हम जो है वो रिमोट जो प्रेफर करते हैं बट नॉट टू वर्क इन ऑफिस। तो शायद इस वे में जो है अगर आप कुछ कहना चाहें तो। सैडली हमारे कंट्री की सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है, कुछ देखें, हमेशा कभी भी आप देखें अच्छी बातें हाईलाइट नहीं होती कहीं की भी, हमेशा बुरी बात हाईलाइट होती है। तो इस तरह के जो इश्यूज आते हैं वो हाईलाइट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं और फिर घर वाले जो है उसकी वजह से थोड़ा सा हेजिटेट भी करते हैं फीमेल्स को बाहर भेजते हुए। ठीक है, बहुत ज्यादा दफा इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अब हमारे जो मोटरवे वाला इंसिडेंट था, उसकी वजह से मेरे अपने घर वालों ने हेजिटेट करना शुरू कर दिया कि तुम अकेले जाती हो या ड्राइव करके जाती हो, आई टेक द हाईवे टू वर्क। तो और हाईवे से जाना होता है तो कोई मसला हो जाए, मेरी गाड़ी खराब हो गई हाईवे के ऊपर एंड आई हैड टू पार्क बाय द साइड, तो हम किसको कॉल कर सकते हैं? मोटरवे पुलिस को। Sadly, I got harassed by a motorway police guy. ठीक है, that happened once. The next time I got into an issue, I did not have it in me to call those people. लेकिन वहां पर पेट्रोलिंग वाले खुद से आ गए and they were very good guys. तो मैं पूरे डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकती। उस दिन they actually, one of them stayed with me, the other one went to bring help, और वो मेरे साथ तब तक रहे। I did not have cash that day. I forgot to carry it. He paid from his own pocket. तो अब मैं किस तरह से सब लोगों को एक जैसा कहूँ? जब मेरे साथ पहला इंसिडेंट हुआ तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, वो तो ट्रस्टवर्दी लोग ही नहीं है, उनको तो मैं ट्रस्ट कर ही नहीं सकती। I will never call them again. I did not call them again, but they came उस टाइम पे और फिर they helped me out. तो I was like कि नहीं, सब एक जैसे नहीं है। It's just the matter of time and situations में भी, और अगले बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी या क्या हुआ था। तो हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि वो पूरी कंपनी ही ऐसी है। अगर कुछ हो जाता है तो कंपनी ने एक्शन लेना है उसके ऊपर। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे देन यू आर रॉन्ग। डेफिनेटली क्या है कि अगर आपने पॉलिसीज बनाई हैं सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, और अगर आपने कानून लॉज तो बना दिए बट आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, सो उनका क्या फ़ायदा है? सो यू आर राइट। बाय द वे, ये बहुत ही जो आपने अभी एक खुद का इन पर्सन आपका जो एक्सपीरियंस है, हम तो यही कहते हैं कि ऑल द फीमेल एंड द मेल वुड बी सेफ एनीवेयर इन द कंट्री, क्योंकि उससे क्या है कि आपका जो ग्लोबल इमेज है बेसिकली कंट्री का, वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट होता है, और उसकी वजह से नॉट इवन इकोनॉमिकली सोशली भी जो लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा ये रीज़न होती है कि यहाँ पे वो अनसेफ फील कर रहे होते हैं। सो आई होप कि इस पे जो है बहुत ज़्यादा एक मैसिव लेवल पे काम किया जाए, ताकि जितनी भी हमारी, क्योंकि आजकल का तो शायद वर्क इन्वायरमेंट भी ऐसा ही है कि आपको कोई एक सेट पैटर्न तो टाइम तो है नहीं, आपको लेट नाइट भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको और टाइमिंग में भी ट्रैवल करना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, असल में मसला वही है, बहुत सारी फीमेल्स आती हैं हमारे पास, हम लोगों ने ऑफिस की कन्वेंस जो है वो है कुछ सेट रूट्स के ऊपर जो जाती है, तो अब उसके अंदर कुछ लोगों के घर नहीं भी आते हैं ऑफ कोर्स। तो
दे कम टू अस और दे टेल अस कि हम ऊबर्स पे जाते हैं, हम जिस तरह से भी जाते हैं, तो वी फील हरास्ड समटाइम्स बाय द ड्राइवर्स। सब ड्राइवर्स ऐसे नहीं है, लेकिन सम ऑफ देम डू स्टफ लाइक दिस। तो अब उसके अंदर आप हर एक बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते, आप हर एक बंदे को सिखा नहीं सकते। एंड देन दे कम टू अस एंड देन दे टेल अस कि अगर हमने घर पे बताया ना तो वो हमें कहेंगे कि रहने दो, कल से ऑफिस मत जाओ। सेम या तो और ये सेम चीज मैं अपने लिए भी फील करती हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ है और वो मैं घर जाके बताऊंगी तो दिल टेल मी कि यार रहने दो, कल से जॉब छोड़ दो, घर पे बैठ जाओ। तो ये एक डिफिकल्टी है जिसको हमें ओवरकम करना है एज अ नेशन। अब देखिए, मैं आपकी बात को यहाँ पे इंडोर्स करूंगा। देखिए, यहाँ पे जो पेरेंट्स अगर आपको कहते हैं, मीन के हमें कहते हैं कि आपने कल से जाना, जॉब पे नहीं जाना, तो वो कोई एक नेगेटिव वे में नहीं कह रहे। डेफिनेटली दे केयर फॉर अस, ऑफ कोर्स। हाँ एग्जैक्टली, वो आपकी केयर कर रहे हैं, वो इस चीज़ के बारे में वरीड हैं कि डेफिनेटली बाहर जो सोसाइटी का इमेज बन गया। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल जो आपने ये बात की है, पहले एक इंसिडेंट होता है, उसकी इतना हाईलाइट होता है ऑल द पाकिस्तान एंड फिर डिफरेंट सिनेरियो पे भी, और जो एक माइंडसेट में चीज़ें चली जाती हैं, और उसके बाद सेकेंडली अगर आपके खुद के साथ इस तरह का प्रैक्टिकल चीज़ हो, सो व्हाट डू यू फील? आप तो मिलके बिल्कुल ही वो एक इंसान कह रहे कि यार देखो ये चीज़ पहले हो रही थी एंड नाउ इट हैपेंड विद मी। तो डेफिनेटली फिर उस चीज को वो एक सेकंड जो स्टैम्प हो जाता है कि यार ये तो सब ऐसे ही है। ये बिल्कुल ऐसे ही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा एज अ नेशन खुद को ट्रेन करना है, हमें अपने आप को भी ट्रेन करना है, हमें अपने बच्चों को भी ट्रेन करना है। इसके लिए हम लोग हमेशा लड़कियों की तरबियत करते हैं, हम लड़कों की तरबियत करना भूल जाते हैं समटाइम्स। हमने अपने लड़कों को ये नहीं सिखाया, हमने अपनी लड़कियों को ये सिखाया कि बेटा यू हैव टू कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम मेन। हमने अपने बेटों को ये नहीं बताया कि बेटा यू हैव टू कीप द वुमेन सेफ। तो ये थोड़ा सा चीज है जो मैं एज ए नेशन सीखनी है और सिखानी है। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी बात की है। यहाँ पे मुझे अपने एक टीचर है तो उनकी एक बात याद आती थी। हम क्लास में बैठे होते थे, तो क्या होता है कि इवनिंग क्लासेज हैं, तो आपको पता है कि वो एक यूनिवर्सिटी है, तो इस तरह का एनवायरनमेंट होता है कि अगर आप क्लास में लेट टाइम तक बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इतनी रात होगी, तो किस तरह से। सो देन टीचर जो है उन्होंने हमें कहा था, जो बेसिकली मेजोरिटी हमारे जो बॉयज़ थे उनको कहा था कि आपको ये चाहिए कि जो आपके साथ हैं वो किसी भी जगह पे हैं, वो गर्ल हैं या आपकी फेलो हैं, ही शी मस्ट जो है ना फील सेफ विद यू। बिल्कुल, आपने उसको जो है, अगर वो आपके साथ सेफ फील नहीं कर रहे ना, तो डेफिनेटली यू हैव टू लुक इनटू योरसेल्फ कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या है नहीं है। बिकॉज अगर आप उनको ही फील सेफ नहीं करवा रहे तो आप इस सोसाइटी में क्या रोल प्ले करते हैं पॉजिटिव। तो ये बहुत अच्छी बात आपने की है एंड आई होप कि जो है जो हमारी कमिंग जनरेशन है उसमें, क्योंकि क्या है कि बेसिकली ये जो चीज़ होती है, हमारे यहाँ पे पहले गेस्ट थी तो मिस सना खान साहिबा, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड साहब के साथ आई थी। तो उन्होंने कहा कि जो मेरी मदर इन लॉ हैं उन्होंने अपने बेटे की शायद परवरिश इस तरह की है कि आप जो है इस पे कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करोगे, आप इसकी हेल्प करोगे, आप इसको वो करने दोगे जो कि ये करना चाह रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे कि यू बोथ विल ग्रो, द टाइम विल कम। तो उस पे वही बात आपकी है कि आज की जो हमारी जो इनके फीमेल फर्टिलिटी है, दे आर मोस्टली एजुकेटेड और डेफिनेटली द टाइम विल कम दे विल बिकम अ मदर। ठीक है, तो डेफिनेटली वो फिर वही जो चीज़ें जो सीख रहे हैं वो खुद एक पॉजिटिव चीज़ें किस तरह से ग्रो करना, वही आगे ट्रांसफर होंगे एंड देन द थिंग विल बी चेंज। यहाँ पे एक मिस मैं बात आपसे पूछना चाहूँगा कि बीइंग अ फीमेल एंड इन HR आपको किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो फेस करना पड़ते हैं? बिकॉज HR एक ऑलरेडी हमने मेंशन किया कि ऐसा डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी का कि बॉस से लेके बिल्कुल लो लेवल का जो एक होता है वहाँ पे भी जो भी एम्प्लॉय है तो उसका इंटरेक्शन होता है, उससे उसकी वो सारी चीज़ें जो है देखना होती हैं। तो वहाँ पे जो है किस तरह के चैलेंजेस होते हैं एंड हाउ यू आर गोइंग टू कैटर बाय योर ओन सेल्फ? देखिए, चैलेंजेस आपको हर टाइप के मिलते हैं। एक HR के बारे में ना कुछ दिन पहले मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखी थी कि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स लगी हुई थी कि HR ये सब कुछ होता है। उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट भी था, उसके अंदर जो है वो एक फाइनेंस वाला बंदा भी था, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, उसके अंदर टीचर भी बना हुआ था। Got it. तो I can relate to that post कि देखें हम लोग ना, हमने we wear different hats in this one position. Yeah, exactly. हमें किसी का कोई मसला है तो हमें उसको काउंसिल भी करना है, हमें उसको समझाना भी है। अगर कोई बंदा उसकी अपनी टीम के साथ नहीं बन रही है तो हम ये नहीं कर सकते हर बात पे किसको निकाल दो। हमने टाइम लगाया है उसके ऊपर, हमने उसको हायर किया है, उसकी ट्रेनिंग की गई है। तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप बात बात पे रिसोर्स को निकाल देंगे। हम उसको साथ बिठाते हैं, हम उससे पूछते हैं क्या हुआ है, फैमिली में क्या चल रहा है, कोई इशू है जो हम सॉल्व कर सकें या जो भी। Got it.
उनको बताते हैं कि नहीं यार टीम के साथ इस तरह से टीम बॉन्डिंग कर लो, एक्टिविटीज करवा दी कुछ, Got it. बाहर लंच पे भेज दिया। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, और इसके मतलब ये तो हो गए एक एम्प्लॉय के इंडिविजुअल लेवल के इश्यूज। ठीक है। टीममेट्स की आपस में नहीं बन पा रही होती है, दो कुछ लोग हैं बस उनका रोज का है कि वो रोज लड़ रहे ठीक हैं। है। ईदर यू ट्राई टू सॉल्व दीज इश्यूज और यू मूव वन ऑफ देम टू सम अदर टीम। ठीक है। तो वो आपने सॉर्ट करने ही करने हैं। आप आते जाते ये भी देख रहे हो कि ऑफिस साफ है या नहीं है, एनवायरनमेंट Yeah, कैसे का है। अगर लोग नीचे जो आपके रिक्रिएशनल रूम्स बने हुए हैं वहां पर अगर खेल रहे हैं तो वहां पर कोई बदतमीजी तो नहीं हो रही है, टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, आपने हर चीज देखनी है। यू आर इन सम वे अ मदर in your workplace as well. Yeah, exactly. The same thing. So- Same question. I also have it. तो वो कभी कभी मुझे लगता है, मैं समटाइम्स अपनी फीमेल कॉलीग्स को कह भी देती हूँ, व्हेन आई टेल देम कि ये ऐसे नहीं करो, ये वैसे नहीं करो, तो देखो लाइक कि क्या मसला है, आई टेल देम मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। Yeah. सो बिकॉज बहुत सारी चीजें जो बच्चों को देखें, वहां पर भी हमारे से अगर वो जूनियर्स हैं या वो फ्रेशर्स हैं या कुछ भी हैं, तो उनको घर से तो वो सीख कर आते ही हैं। Got it. बहुत सारी चीजें जो वो वर्क प्लेस पे आके लर्न करते Yeah, हैं। definitely. क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं वो सारी चीजें तो फिर बिल्कुल। वहां पे आके आपको जब एक बच्चा यूनिवर्सिटी से हमारे पास आता है ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में और एक प्रोफेशनल की बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, और वो Definitely. सीखता आके एक वर्क एनवायरनमेंट में ही है। जब Definitely. आप रिमोट जॉब्स पे से भी आते हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी जॉब की नहीं होती फिजिकली इस तरह से, Yeah. वो सिर्फ रिमोट जॉब्स करने के बाद आते हैं, तो उनको ऑफिस की चीजें जो है वो बहुत डिफरेंट लगती हैं उस तरह से। गॉट इट। तो ये सारा कुछ जो है वो एज अ सिंगल पर्सन एचआर देख रहा होता है, एचआर कर रहा होता है, है। और हर बंदे के साथ इंटरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिशियन वगैरह तक से लेके Yeah, जो है ना exactly. सीईओ तक सबको, और फिर आपको सबको डिफरेंट तरीकों से केटर करना पड़ता है। और बहुत सारे टाइम्स ऐसे होते हैं जब आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आपको खुद को भी, ऑफ कोर्स अगर उन लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो आपको भी आपको वर्क भी लाइफ चाहिए। बैलेंस चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था क्योंकि जिस तरह का आपने अभी बात की है, सॉरी टू कट यू, कि आप जो है वो एक कंपनी में रहते हुए जो है आप अगर घर पे हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो मदर भी होते हैं, आप जो है वो डॉटर भी होते हैं, आप सिबलिंग भी होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे रोल प्ले करने होते हैं, और आप वाइफ भी होते हैं समटाइम शादी के बाद। और सेम ऑफिस में बात करें तो आप जो है वो सीईओ लेवल से लेके नीचे तक जो है वो आपने हर तरह से डिफरेंट वे में आपने कम्युनिकेट करना होता है। और फिर आपने न्यू हायरिंग भी करनी है, नेक्स्ट उनको इवैल्यूएट भी करना है, परफॉर्मेंस ऑल एंड दैट। तो ये जो चीज़ है इसमें आपने, आपकी एजुकेशन है, आपकी सोशल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपने खुद को भी जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होती है, ग्रो भी करना होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो किस तरह से एक जो है फीमेल ये चीज़ें मैनेज कर पाती है? देखिए, फीमेल्स को ना अल्लाह ताला ने बहुत वर्सेटाइल बनाया है। एक वीडियो देखी थी मैंने, उसके अंदर दे एक्सप्लेन किया एक मर्द का दिमाग किस तरह से काम करता है और एक फीमेल का दिमाग किस तरह से काम करता है। तो इन द मैन्स केस इट वाज जस्ट वन बॉक्स एट वन टाइम। उसने वो देयर वर डिफरेंट बॉक्सेस एक्चुअली, उसके ब्रेन में बहुत सारे बॉक्सेस पड़े होते हैं, वो एक बॉक्स निकालता है, उसको खोलता है, और उस टाइम पे जो है वो सिर्फ उसी को डील करता है, वो बॉक्स बंद करके रखता है, फिर वो दूसरा बॉक्स निकालता है। ठीक है। फीमेल के ब्रेन में देयर वर सो मेनी बॉक्सेस एंड ऑल ऑफ देम वर वर्किंग एट द सेम टाइम। लाइक वो कभी एक खोल रही थी, कभी दूसरा खोल रही थी, कभी तीसरा खोल रही थी। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस विद अस। अगर हम जॉब पे हैं तो हम लोग जो है, हम अपनी जॉब की चीजें तो देख ही रहे हैं, साथ में हमारे घर की भी चीजें चल रही हैं। वो जो मल्टीटास्किंग वाला कांसेप्ट आई थी, बिल्कुल, तो हम वो भी डील कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपका साथ साथ चल रहा है और वो आपका चलता ही रहेगा। That's what I believe. तो बीइंग अ फीमेल, हमारे अंदर ये कैपेसिटी पहले से ही रख दी गई है शायद, कि हम लोग जो है मल्टीपल चीजों को एक साथ डील कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो that's how we do it. आपने बहुत अच्छे से बताया। ये तो कुछ नेचुरल चीजें, और फिर डेफिनेटली जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो फिर आप बहुत सारी स्किल जो है सीख जाते हैं। प्रोफेशनली आप चीजें लर्न करते हैं ओवर टाइम। जब मुझे याद है कि मैंने स्टार्ट किया था तो माय डॉटर वाज लाइक 3 months old व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग लाइक फुल टाइम। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैंने एक 3 महीने के बच्चे को घर पे छोड़ के जाना है, देन आई हैव टू यू नो, आपका ध्यान पीछे भी लगा रहता है, बट देन यू हैव टू गिव योर 100% एट वर्क बिकॉज यू हैव टू अर्न योर लॉयल्टी ओवर देयर, और ऑब्वियसली आप जो कमा रहे हैं आपने उसको हलाल भी करना है। तो ये सारी चीजें आप ओवर टाइम लर्न करते हैं। नाउ व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ, तो आई नो कि हाँ मेरी चीजें मैनेज हुई हुई हैं एंड मेरी हर चीज अरेंज्ड है, और वो मैंने ओवर टाइम लर्न किया कि मैंने किस तरह से अपनी चीजें प्री प्लान करके रखनी है।
अब अगर मैंने यहाँ पर भी आना है तो मैंने किस तरह से पीछे चीजें मैनेज करनी है, right. वो आपको ओवर टाइम आ जाता है। जब आप एक दफा काम करना शुरू करते हैं देन यू गेट द होल्ड ऑफ थिंग्स Wow. इफ यू वांट टू। Yeah, exactly. Basically क्या होता है ना कि अगर आप if you have a will, then आप जो है वो कोई Then भी there will चीज़ always be a way, exactly, yes. तो आप उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। बस अब इसको वाइंड अप जो है वो करते हैं क्योंकि आपका ऑलरेडी हमने बहुत टाइम ले लिया। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांटेड टू गेट अ जॉब इन सच अ कॉम्पिटिटिव जो है वो मार्केट, तो वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट है। सो व्हाट वुड बी योर सजेशन टू ऑल ऑफ देम कि क्या प्रोसेस हो सकता है? आप बिल्कुल बेसिक से कौन सी स्किल्स हो सकती हैं जो आपको एंटर के लिए जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है टू इनटू सम जॉब? सो इट्स प्लीज ओवर टू यू मैम। देखिए जब आप जॉब करना, बिल्कुल एक फ्रेशर जब बच्चा है ना वो जॉब करना स्टार्ट करता है ना, तो देयर आर लाइक सो मेनी आउटसाइड नॉइजेस उस बच्चे के पास। गॉट इट। मेरे पास बच्चे आते हैं एंड दे टेल मी के उनको एक पोजीशन के लिए अगर मैंने कुछ ऑफर किया है तो दे टेल मी कि नहीं मेरा दोस्त तो फलां जगह पे काम कर रहा है और वो इतने पैसे ले रहा है। तो यू हैव टू, सबसे पहले तो यू हैव टू कट ऑल ऑफ दोज आउटसाइड नॉइजेस। आपको पता है कि मुझे मेरी ये एबिलिटीज हैं, मैं इतना केपेबल हूँ, इनको मैं इस तरह से बेहतर कर सकता हूँ आगे जिस तरह से भी आने वाले टाइम में, लेकिन फिलहाल के लिए आई स्टैंड ओवर हियर। और वो जो कंपैरिजंस है ना, एक तो सबसे पहले उनसे बाहर निकलना है। ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने ओवर टाइम लर्न की और जो मैं बच्चों को भी आगे बताती हूँ वो ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर विल नेवर बी वन। हमेशा आपको एक सेट पैटर्न पे जाना है और आपको अपनी चीजों के साथ लॉयल होना है। ठीक है। जब आप अपने साथ लॉयल हो जाएंगे ना, आपने रिज्यूमे में झूठ नहीं बोलना। दैट्स योर फर्स्ट थिंग टू डू। ठीक है। रूल ऑफ द थंब। आपने जब रिज्यूमे में झूठ बोला होगा, आप एक नई कंपनी में जाते हैं, आपके स्किल्स में वो एडेड था, आपने वहां जाकर जब आपसे उन चीजों के ऊपर काम करने को कहा जाएगा, आपसे नहीं होगा बिकॉज वो आपको नहीं आता था, आपने सिर्फ लिख दिया था। तो ये चीजें या तो उसको लर्न कर लें, ठीक है, या फिर उसको मत लिखें। डोंट ओवर सेल योर सेल्फ, उतना सेल करें जितना आप एक्चुअली कर सकते हैं। अपने आप को भी ओवर बर्डन करने की जरूरत नहीं है और अगलों को भी जो है वो प्रॉब्लम में डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बाकी अभी इस वक्त जिस तरह से इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का बूम है, तो ज्यादातर बच्चे आके मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं जो BS कंप्यूटर साइंस कर रहे होते हैं, वो मुझसे आके ये क्वेश्चन करते हैं कि हम आगे क्या पढ़ें। ठीक है। तो कुछ बच्चे देखें, उसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये है कि हमेशा वो पढ़ें जिसमें आपका दिल करता है कि मैं ये पढूं। एग्जैक्टली। जब आपका दिल ही नहीं करता और मैं आपको बता दूंगी ना कि आगे इसका स्कोप है और आप वो पढ़ लोगे, तो आपका दिल नहीं करेगा उसमें काम करने को मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्योंकि देखिए सीखना वो चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आपका दिल करता हो, ताकि आप उसमें आगे से आगे जो है वो ग्रो करते जाएं। बिल्कुल, तो आपका खुद ब खुद दिल करेगा कि अब मैं सीखूं, इसमें मजीद नई नई चीजें करूं। जब आपका दिल नहीं करता होगा ना, तो यू विल बी लाइक हाँ ये इतना मुझे आता है और इसमें मेरा गुजारा होता है और बस। हाँ, तो उसमें फिर ये कि आप एक बड़े ही वो मीडियोकर लेवल पे रहेंगे। बिल्कुल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर पाते। वो जो हम कुछ बच्चों में कहते हैं ना कि इसके अंदर स्पार्क है और ये सीख लेगा और ये कर सकता है, वो तभी आता है जब आपका इंटरेस्ट है उस चीज में। या एग्जैक्टली, मीन कि आप कोई भी इंसान है ना, बेसिकली वो क्या कहते हैं ना कि डू व्हाट यू लव। ठीक है, तो डेफिनेटली जो आपका एक पैशन होता है, अगर आपको पता चल जाए और फिर आप उस पर वर्क करते हो, तो फिर आपको काम तो लगते ही नहीं है, बिकॉज यू आर एंजॉयिंग एज योर हॉबी। बिल्कुल, तो डेफिनेटली आप जो है वो बहुत सारी चीजें जो हैं, और क्योंकि दो इंटरेस्ट फुलफिल हो जाते हैं ना, पैशन भी प्रोफेशन भी, तो डेफिनेटली यू विल बी ग्रो। बिल्कुल, एक तो ये चीज है, फिर उसके अलावा नेटवर्किंग। आजकल हमें नेटवर्किंग की बहुत अशद जरूरत है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने। नेटवर्किंग के साथ जॉब्स मिलना मैंने देखा है कि बहुत आसान हो गया है पहले की निस्बत। हम लोग पहले नेटवर्क नहीं करते थे, लिंक्डइन ने भी हमें इट्स जस्ट नेटवर्किंग इन अ प्लेट। एग्जैक्टली। तो अगर आप इन पर्सन भी नेटवर्किंग करना शुरू करते हैं तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट इन लाइक सो मेनी प्लेसेस। आपको बहुत सारी ऐसी जगहों से ऐसी ऑप्शंस मिल जाती हैं जो कि आपने कभी सोची नहीं होती कि मुझे मिल सकती थी। एग्जैक्टली। तो दैट हेल्प्स एज वेल। वाह, नहीं आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मेंशन किया है कि बजाय कि हम स्टार्ट में ये एम कर लें कि मुझे तो इतनी सैलरी चाहिए, तो पहले आप वो स्किल्स तो सीख लें। पहले वो आप एक जो आपने बताया कि एक सर्टेन लेवल तक अपने आप खुद को ट्रेन तो कर लें, आप उतने कैपेबल हों, एंड देन कंपनी आपको शायद इससे भी ज्यादा पे कर दे। देखिए, शुरू में ना मैं हमेशा एक बात करती हूँ, जब शुरू का टाइम होता है ना आपका, वो होता है आपका ग्राइंडिंग का टाइम। उस वक्त आपको कोई फ्री में भी कोई चीज सिखा रहा है ना, तो सीख लें। एग्जैक्टली। क्योंकि वो आप उस वक्त आप लर्न कर रहे हैं, जो आपकी लर्निंग्स है ना, आगे वही जाके आपको पैसे मिल जाते हैं जिंदगी में। right. ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा। जब आपको
स्किल एक आता है, आपने कुछ लर्निंग की हुई है, आपने उसके ऊपर काम किया है, तो आपको पैसा मिलेगा। वाओ, ये पैसे के पीछे जब हम भागना छोड़ेंगे ना, तो फिर पैसा खुद ब खुद हमारे पीछे आना शुरू करेगा। ये मैंने मुझे एक बार किसी ने कहा था कि चीजों के पीछे भागना छोड़ दो, ठीक है। वो आपके पीछे आना शुरू कर देंगी। बिल्कुल ठीक है। एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट आई सॉ इन लाइफ, कि पहले मेरे पास भी सिर्फ ये मोटिवेशन थी कि हाँ, आई हैव टू अर्न दिस मच मनी, आई हैव टू अर्न दिस मच मनी। देन आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, गॉट इट। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि अच्छा, मैं ये चीज बेहतर कर लेती हूँ, मैं ये चीज बेहतर कर लेती हूँ, मैं ये चीज बेहतर कर लेती हूँ। और उसकी वजह से मेरी बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत बेहतर हो गई। बहुत सारी, अब मैं मेंशन नहीं करना चाहती, लेकिन बहुत सारी ऑप्शंस मुझे ऐसी मिल गई जिनसे जो है मुझे एक्स्ट्रा चंक ऑफ मनी आना शुरू हो गया। तो दैट, यहाँ पे ना बेसिकली एक बात मैंने आई थिंक कहीं पे पढ़ी थी, जिसमें वो कहते हैं कि आप काबिलियत बढ़ाएं तो कामयाबी खुद पीछे आएगी। तो वो आप जो है, अगर आप अर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ा लेते हैं, स्किल्स बढ़ा लेते हैं, तो उसका जो आउटकम है, जब बाय प्रोडक्ट है, वो तो डेफिनेटली इनकम होता है और एक हाई इनकम होता है, तो वो आ जाती है। देखिए, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कोई भी एक फ्रेशर है तो वो किस तरह से मार्केट में इन होके और देन आगे मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपने अभी बात की है कि स्टार्ट में जो फ्री ऑफ जॉब, तो मैं खुद इस चीज़ की विटनेस हूँ। मैंने खुद भी बहुत सारी ऐसे जॉब की है, वो खा 1 वीक की हो, 2 मंथ की हो, सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप। तो उससे क्या हुआ कि उस इंडस्ट्री का भी पता चला, वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट के बारे में भी सीखा। फिर वहाँ पे नेटवर्किंग की जो आपने बात की, कोई एक आधा आपके कांटेक्ट में रह जाता है। बिल्कुल ऐसा अगर ही सारे है। ना हो, कोई एक आधा आपके कांटेक्ट में होता बिल्कुल है, ऐसा ही है। तो वो फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे वहाँ पे कोई जॉब क्रिएट होती है या कोई काम होता है, तो दे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट, तो वो कहीं ना कहीं शेयर आउट हो जाता है एंड विल गेट अस सम अपॉर्चुनिटी। द फाइनल एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्या हमारे कंट्री में और माइट बी द ओवरऑल इन द ग्लोब, स्किल, लैक ऑफ स्किल इज द प्रॉब्लम और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी? देखिए, अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। ओके। हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ, वो अलग बात है कि समटाइम्स वो हम उस तरह से अवेल नहीं कर पाते हैं या इस तरह से, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी है नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास यहाँ पे माशाल्लाह हमारी कंट्री में जितनी जॉब्स हैं, हमारे बच्चे जो है ना, वो उस तरह से अवेल नहीं कर पाते शायद, ठीक है, क्योंकि उस तरह से स्किल सेट डेवलप किया ही नहीं जा रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज को भी ब्लेम करती हूँ इन चीजों में। ठीक है। हम थ्योरेटिकली तो अपने बच्चों को इतना रटा देते हैं हर चीज, लेकिन हम उनको इस तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं करते हैं जिसके अंदर उनको स्किल्स सिखाए जाएं, जो कि उन्हें आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। मीन कि हम सिर्फ एक जो है वो थ्योरेटिकल या एकेडमिक स्टडीज पे फोकस करते हैं, रादर देन कि हम प्रैक्टिकल या स्किल बेस्ड उनको दें। अब देखिए, आप यूनिवर्सिटी में एक मॉक इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, दे टेल यू हाउ टू एस द इंटरव्यू। हमने अपने बच्चे को इतना स्किल क्यों नहीं सिखाया कि वो वैसे ही जो है वो इंटरव्यू को एस कर ले? हमें ये क्यों सिखाना पड़ा है कि आपने इंटरव्यू में ये बात करनी है और ये बात करनी है और ये बात करनी है? एग्जैक्टली। मॉक इंटरव्यूज का आज एक इतना बड़ा, इवन के बड़ी इंडस्ट्री बन गई। आप कोई भी किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं, सो यू हैव टू गो थ्रू दैट इंस्टीट्यूशन, दे विल ट्रेन यू हाउ टू गेट थ्रू, यू नो। एग्जैक्टली। देखिए, अच्छी बात है आप इंटरव्यू के लिए भी सिखा रहे हैं। समटाइम्स बच्चों के कम्युनिकेशन के इश्यूज होते हैं, कुछ और दूसरे इश्यूज होते हैं, बट इवन देन दे हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट कि हाँ, ये मुझे आता है, ये मेरी एबिलिटीज में से है और मैं ये कर सकता हूँ। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे ना कि ये मुझे आता है, ये मैं कर सकता हूँ, तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप बता देंगे। एग्जैक्टली। तो इवन के इसी बात को मैं सेकंड करूंगा कि आप उससे पहले एक सर्टेन एकेडमिक एजुकेशन करके आए हो, तो आपको वो जो कोई भी इंस्टीट्यूशन था, वो कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वो जो एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड है, उसमें डेफिनेटली आपको ये चीज़ें लर्न करके आनी चाहिए, एंड देन यू हैव टू डायरेक्टली इनटू योर फील्ड। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। इट्स ओवर टू यू। मैसेज फॉर द यूथ प्लीज, एनी मैसेज यू वांट टू से? मेरा मैसेज यही है कि अपने आप के साथ लॉयल हो जाएं एंड बी काइंड। हमारे इस वक्त जिस तरह के टाइम चल रहे हैं ना, a little kindness, it goes a long way, like a very long way for you. So just be kind to yourselves and to other people. और कोशिश करें कि आपके आसपास अगर कोई मुश्किल में है, किसी तरह से भी मेंटली अगर उसको कोई थोड़ी सी हेल्प चाहिए है या किस तरह से भी, तो ट्राई टू हेल्प देम आउट। बाकी वी विल ऑलवेज बी हियर फॉर यू। अगर किसी को जॉब रिलेटेड कुछ समझ नहीं आता है या दे जस्ट वांट टू टॉक अबाउट इट कि मैं जॉबलेस हूँ, बच्चे जब जॉबलेस होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा जरा मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इफ any of these things is happening to you, you just want to talk, you can connect with us on LinkedIn, you can talk to us. Thank you so much. Great. And
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपके कमेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने मेंशन किया था कि हमें एचआर के एक्सपर्ट से बात करनी है, सो इट्स टोटली फॉर यू एपिसोड। एंड मैम, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक